बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। साइट का डिज़ाइन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको वर्टिकल लेआउट अगर आप कोई वर्टिकल लेआउट आप बना रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी पैडिंग्स वगैरह जो है वो बिल्कुल सेम कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, मैं सबको 0 0 या सही है 20 पिक्सल मैंने किया सबको। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप बना रहे हैं एक चीज, तो आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मल्टीपल सेक्शंस आपको बनाने हैं एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब ये आपका फॉर एग्जांपल हेडर है, ये आपका सेक्शन है, और ये आपका कंटेंट एरिया है, और ये आपका फुटर है। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि आपको हेडर के अंदर आपको मल्टीपल लेयर्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगी। मल्टीपल लेयर से मुराद ये है कि आपको यहाँ पे लोगो प्लेस करना है, आपको यहाँ पे मेन्यू प्लेस करना है, सर्च बार आपको प्लेस करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको और भी लॉगिन साइन आपके बटन हो सकते हैं, काफी सारी चीजें आपकी हेडर के अंदर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी चीज आप टाइप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लेयर में यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल लोगो, या फिर मैं यहाँ पे एक चलें ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लेयर लगाई और इस लेयर के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन्यू। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये मेन्यू आपको नजर आ रहा है फ्रेम से बाहर। अगर आप यहाँ पे अपनी लेयर्स के अंदर देखें तो ये मेन्यू आपको फ्रेम से बाहर नजर आ रहा है। ओके। अच्छा, लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्रेम के अंदर लेकर आता हूँ तो आपको ये नजर आएगा कि मेन्यू आपका टॉप पे चला गया। टॉप पे क्यों चला गया? क्योंकि ऑटो लेआउट के अंदर आपने वर्टिकल लेआउट किया हुआ है, और वर्टिकल लेआउट का मतलब ये है कि जो भी आपके ऑटो लेआउट के चाइल्ड में जितनी लेयर्स हैं, मतलब मैं नेस्टेड लेयर्स की बात नहीं कर रहा, जो ऑटो लेआउट के चाइल्ड में जितनी लेयर्स हैं वो लेयर्स आपकी वर्टिकली लेआउट के अंदर प्लेस होंगी। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे मैनेज करते हैं? इस तरह की चीजों को आप ऐसे मैनेज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये हेडर अगर आपको फॉर एग्जांपल ये आपका हेडर है, तो इस हेडर को भी आप ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दें। मतलब एक ऑटो लेआउट के अंदर मल्टीपल ऑटो लेआउट भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने 10 ऑटो लेआउट बनाए, हर ऑटो लेआउट आपका एक के अंदर एक पेरेंट है, एक के अंदर एक उसका चाइल्ड है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे आपके पास दराज की वेबसाइट आपके पास यहाँ पर आती है। ठीक है। अच्छा, अब दराज की वेबसाइट के अंदर अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आपका ये पूरा एक फ्रेम है। ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली मैं इसको समझा सकूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दराज का ये आपका पूरा फ्रेम है, इसका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपके पास ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ये इसी के ऊपर मैं रह के मैं समझा सकूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक दराज का लेआउट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब दराज का लेआउट अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक हेडर है। ओके, इसके अंदर आपके पास ये एक हेडर आ रहा है। ठीक है। इस हेडर से पहले आपके पास एक फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर आपके पास ये हेडर है। अब दैट मीन्स कि आपके ये जो ऑटो लेआउट है, ये ऑटो लेआउट आपके मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल से मुराद ये है कि आपका ये जो पूरा पेरेंट है ये भी आपका ऑटो लेआउट हो सकता है, ये जो आपका हेडर है ये भी आपका ऑटो लेआउट हो सकता है, और इस हेडर के अंदर जो आपकी अलग अलग लेयर्स हैं वो भी आपकी ऑटो लेआउट हो सकती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हेडर एक बनाया और इस हेडर के अंदर ये जो मेरे पास एक मेरा लोगो है, एक मेरी लोगो का बॉक्स है। ठीक है, इस लोगो के बॉक्स के बराबर में मेरे पास एक सर्च का बॉक्स है। ठीक है, और एक सर्च के बराबर में मेरे पास एक हेडर का राइट सेक्शन है। अच्छा, अब इसके अंदर इसका मतलब ये है कि ये भी आपका ऑटो लेआउट है, ये भी आपका ऑटो लेआउट है, और ये भी आपका ऑटो लेआउट है। अब और इसके अंदर आपके पास ये जो आपका हेडर है ये भी आपका ऑटो लेआउट है। इस हेडर ये हेडर आपका जिस फ्रेम के अंदर है वो भी आपका ऑटो लेआउट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑटो लेआउट्स आपके पास हो सकते हैं। अच्छा, अब इस तरीके की चीज़ों को आप डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये जैसे हम यहाँ पर इसका ये डिस्कस कर रहे हैं हेडर का वेबसाइट का लेआउट, अब इसके अंदर इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जो आपका बॉक्स आ रहा है आप इसको भी आप ऑटो लेआउट के अंदर आप कन्वर्ट कर दें। जैसे ही आप इसको ऑटो लेआउट के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑटो लेआउट के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। ओके। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑटो लेआउट के अंदर ऑटो लेआउट यहाँ पर एक ऑटो लेआउट आपके पास ये आ रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन ऑटो लेआउट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडर। ठीक है, हेडर के अंदर अब मुझे यहाँ पर चाहिए फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पर चाहिए फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट मुझे चाहिए। टेक्स्ट में यहाँ पे रख देता हूँ लोगो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको नजर आ रहा है लोगो अभी भी आपके इसके बाहर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आप इसके अंदर मूव कर दें और इस रेक्टेंगल को आप यहाँ से रिमूव कर दें।
अब रेक्टेंगल पे जो आपने कलर्स डिफाइन किए हुए थे वो कलर्स आप डायरेक्टली आप ऑटो लेआउट के ऊपर आप डिफाइन कर दें। ठीक है, जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं इसका फिल डिफाइन करता हूँ और फिल के अंदर मैं सेम हेडर वाला कलर मैं फिल के ऊपर मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे अलग से रेक्टेंगल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो हेडर है वही आपका रेक्टेंगल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने लोगो डिजाइन किया, अब लोगो के बराबर में आप यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सर्च का ऑप्शन चाहिए, आपने एक सर्च यहाँ पे लगाया और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक हेडर का राइट सेक्शन भी चाहिए। लेकिन अब अगर आपका अब आप अगर आप हेडर के लेआउट को देखें, मतलब आप पूरी वेबसाइट के लेआउट को आप इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, अगर आप सिर्फ हेडर के लेआउट को देखें तो हेडर का लेआउट आपका हॉरिजॉन्टल लेआउट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेआउट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका हेडर है, ये हेडर हेडर आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल का मतलब ये है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। अच्छा, अब हेडर को अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने लोगो प्लेस किया और लोगो के साथ यहाँ पे ये मैंने जो प्लेस किया है ये मैं इसका कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, इसका कलर मैंने यहाँ पे चेंज किया, डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले आपका लोगो आ गया, उसके बाद आपका सर्च आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका हेडर का राइट सेक्शन आ गया। अच्छा, अब ये आपका वर्टिकल लेआउट आ रहा है तो आप हेडर के ऑटो लेआउट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑटो लेआउट में आप इसको कन्वर्ट कर दें। तो जैसे ही आप इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका लेआउट हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो इसकी लेयर होती हैं उससे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके फिक्स विड्थ है तो आप इसको फिल कंटेनर कर दें, इसको भी आप फिल कंटेनर कर दें ताकि वो आपके ऑटो लेआउट से बाहर नहीं जाए। ठीक है, अब ये जो आपका लोगो आ रहा है इस लोगो को भी आप ऑटो लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर दें। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हेडर के अंदर जो आपका लोगो है इसको भी मैंने ऑटो लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मैं जैसे इसको फुल कंटेनर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा लोगो की वेट जो है वो इसको फिक्स कर देगा। लेकिन अगर मैं इसकी वेट चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वेट जिसकी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरी फिक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो आपका इसके अंदर भी जो मैंने ऑटो लेआउट क्रिएट किए वो इजिली आप आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे अलग अलग लेयर आप अपने अलग अलग सेक्शंस को छोटे छोटे बॉक्सेस को आप ब्रेक डाउन करके आप ऑटो लेआउट के अंदर आप इजीली आप बना सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको इसकी जो वेबसाइट है हमारी वो मैं आपको एक ये जो वेबसाइट है इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट के अंदर नोटिस करें तो ये आपका एक मेन लेआउट है जो कि आपका ऑटो लेआउट है। आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये आपका ऑटो लेआउट है और ये वर्टिकल अलाइनमेंट वर्टिकल लेआउट पर है। अगर आप यहाँ पर हेडर के ऊपर अगर आप जाएं तो हेडर भी आपका ऑटो लेआउट है। ठीक है, और अगर आप हेडर के अंदर अगर आप जाएं एक और इसके अंदर ऑटो लेआउट है जो कि आपका कंटेनर का है। ठीक है, कंटेनर आपका फिक्स विड्थ पर है और फिक्स विड्थ पर है और ये हेडर का जो आपका ऑटो लेआउट है ये आपका सेंटर है तो इसकी वजह से आपका कंटेनर बिल्कुल सेंटर अलाइंड आ रहा है। अच्छा, अब आप अगर कंटेनर के अंदर जाएं तो ये आपका लोगो है, ये आपका एक हेडर का लेफ्ट सेक्शन है पूरा जिसके अंदर आपका लोगो भी आता है और आपका मेन्यू भी आता है और ये आपका हेडर का राइट सेक्शन है। अब इसके अंदर ये सारे आपके ऑटो लेआउट हैं, अगर आप इसको देखें तो ये भी आपका ऑटो लेआउट है जो कि लेफ्ट अलाइंड है। अगर आप इसको देखें तो ये भी आपका ऑटो लेआउट है जो कि आपका प्रॉपरली आपका यहाँ पे मैनेज हुआ हुआ है। अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो एक एक बटन भी आपका यहाँ पे ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हुआ हुआ है जो कि इसकी इस पेजेस को यहाँ से हम मैनेज कर रहे हैं, हम इसकी विड्थ को हम मैनेज नहीं कर रहे। आप चाहें तो इसकी विड्थ को भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने कैसे मैनेज किया है, इसको हमने मैनेज इस तरह से किया है कि ये सारे अलग अलग ऑटो लेआउट्स हैं और हम इस तरीके से हम इसकी पैडिंग्स को हम इसकी अलाइनमेंट्स को हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर जाएंगे और अगर आपको फॉर एग्जांपल इसकी पैडिंग्स वगैरह बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी पैडिंग्स वगैरह को भी आप इजीली आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ नीचे के सेक्शन के अंदर अगर आप जाएं तो ये आपका एक अलग ऑटो लेआउट है। ठीक है, इस ऑटो लेआउट के अंदर एक सेंटर में आपका कंटेनर आ जाता है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपको ये अलग ऑटो लेआउट और इसकी स्पेसेस सारे आपके यहाँ से मैनेज हो रहे होते हैं। तो ये आपके एक ऑटो लेआउट के अंदर आपके मल्टीपल ऑटो लेआउट्स आपके हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक ऑटो लेआउट का आपका सेक्शन है। इसके अलावा ये आपका एक अलग ऑटो लेआउट है, इस ऑटो लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर इसके जो स्पेसेस वगैरह हैं वो आपके सारे यहाँ से मैनेज हो रहे हैं। इसको हमने मैनुअली प्लेस नहीं किया जिसकी वजह से इसकी अलाइनमेंट आपको प्रॉपर नजर आ रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको मैनुअली प्लेस करेंगे और बाद में आपके पास कोई चीज चेंज आता है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वो आपको मैनुअली सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी।
अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कोई चेंज आता है कि मुझे यहाँ पे इसके बाद कोई एक सेक्शन मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसके सेक्शन को बगैर किसी घबराहट के मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी हाइट आपकी ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो गई। अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे मैं इसका सेक्शन को मैं ऐड करता जा रहा हूँ, जितने ज्यादा मेरे ऑटो लेआउट का जो मेन फ्रेम है उसकी हाइट मेरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। मतलब मेरा लेआउट ब्रेक नहीं कर रहा, जो मेरा ऊपर का लेआउट जो अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मेरा नीचे का लेआउट मेरा ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये इसका बहुत एक अच्छा बेनिफिट होता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक इल्मिज़ डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इल्मिज़ डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।